नमस्ते बच्चों। आपका सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ा था? हाँ, पूछना माली से। हमने क्या देखा था उस पाठ में कि बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं, रंग बिरंगे सुंदर सुगंधित फूल होते हैं। सुगंधित मतलब मैंने क्या बताया था? फ्रेगनेंस, स्मेल। उसके सारे फूलों का स्मेल कैसे होता है। लेकिन वहाँ पे और एक पौधा था और एक फूल था। कौन सा था वो? कपास। कपास का कोई रंग नहीं होता है, वो सफेद रंग का होता है और वो सुगंधी फूल होता है। हमने ये देखा था ना, सभी फूलों से चिढ़ाते थे कि तुम सुंदर नहीं हो, सुगंध नहीं है, तुम यहाँ पे क्यों हो। गुलाबी बोलता था कि मैं तो फूलों का राजा हूँ, तुम मेरे पास क्यों हो, तुम यहाँ पे शोभा नहीं देते हो। और चमेली भी रोज उसे चिढ़ाती थी, कपास के फूल को चिढ़ाती थी कि तुम सुगंधहीन हो। ऐसे सब रोज चलता था। एक दिन कपास को बहुत गुस्सा आ गया और उसने बोला कि मुझसे ये सब क्यों पूछते हो, जाकर माली से पूछो। तो जब माली से पूछते हैं कि माली से सब फूल पूछते हैं, क्यों तुम कपास के फूल को क्यों इतना महत्व देते हो? तब कपास का फूल माली बोलता है कि कपास का फूल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे हम क्या करते हैं, बत्ती बनाकर मंदिर में उसका दिया जलाते हैं और उसके धागे से हम कपड़े पहनते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन दूसरे फूलों का क्या उपयोग होता है? वो तो सिर्फ भगवान पर चढ़ाते हैं, सुंदरता के लिए रखते हैं, माला बनाते हैं, उतना ही। लेकिन कपास बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। उसका महत्व बताने के बाद सब फूलों को लगता है कि हाँ, हम गलत थे, कपास ही बहुत अच्छा है। तब से सभी लोग कपास के फूल को चाहने लगते हैं। कपास के फूल का उपयोगिता पता चलने पर सभी उसे चाहने लगते हैं। तो बच्चों, अब आपको पाठ समझ में आ गया ना? अब हम भाषा ज्ञान और शब्दार्थ देखते हैं। चलो बच्चों, चलो अब हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ। सुगंधित, मैंने बताया था ना, सुगंधित मतलब हाँ, खुशबूदार, फ्रेगनेंट, जो स्मेल, अच्छा स्मेल आता है, उसे क्या बोलते हैं? सुगंधित, खुशबूदार। हाँ। दूसरा है कपास। कपास मतलब कॉटन, इसका दूसरा नाम है रुई। कॉटन, कपास, रुई। आदर। आदर मतलब सम्मान, रेस्पेक्ट। आदर, सम्मान, रेस्पेक्ट। कुरूप। कुरूप मतलब बदसूरत, अगली। कुरूप, बदसूरत, अगली। रेशो। रेशो मतलब धागो, फाइबर्स। रेशो, धागो। रक्षा। रक्षा मतलब बचाव, सेफ्टी। रक्षा, बचाव, सेफ्टी। प्रिय, प्यारे, लविंग। गुण, विशेषताएं, क्वालिटीज। उपयोगिता, महत्व, यूजफुलनेस, उसके क्या यूजेस होते हैं, उसे उपयोगिता बोलते हैं। क्षमा, माफ करना, टू फॉरगिव, माफ, टू फॉरगिव। क्षमा, माफ, टू फॉरगिव। समझ में आ गया बच्चों? फिर से एक बार देखते हैं। सुगंधित, खूबसूरत। सुगंधित, खुशबूदार, फ्रेगनेंट। सुगंधित, खुशबूदार, फ्रेगनेंट। कपास, कॉटन, हम इसे रुई भी बोलते हैं। कपास, कॉटन, रुई। आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट, हमें दूसरों का आदर करना चाहिए ना, जैसे सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट। कुरूप, बदसूरत, लुकिंग अगली। कुरूप मतलब अगली जो होता है ना, उसे कुरूप बोलते हैं। कुरूप, बदसूरत, अगली। रेशो, धागो। रेशो मतलब धागो।
रक्षा, बचाव, सेफ्टी। रक्षा, बचाव, सेफ्टी। प्रिय, प्यारे, लविंग। गुण, विशेषताएं, क्वालिटीज। गुण मतलब क्वालिटीज, विशेषताएं। उसमें क्या क्या अच्छे गुण हैं, क्या बुरे गुण हैं, ऐसे बोलते हैं ना। उपयोगिता, महत्व, यूजफुलनेस। क्षमा, माफ, टू फॉरगिव। बच्चों यहाँ पे देखो, फर्स्ट में प्रश्नों के उत्तर दो। ये 3 प्रश्न हम अपने क्लास वर्क में लिखेंगे। एक बार प्रश्न पढ़ लेती हूँ, देख लीजिए। सभी फूल कपास से क्यों चिढ़ते थे? सभी फूल कपास से क्यों चिढ़ते थे? गुलाब ने अपनी प्रशंसा में माली से क्या कहा? गुलाब ने अपनी प्रशंसा में माली से क्या कहा? सुंदर फूलों ने अपनी क्या क्या उपयोगिताएं गिनाई? सुंदर फूलों ने अपनी क्या क्या उपयोगिताएं गिनाई? अभी यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखना है। लिखित, लिखित मतलब यू शुड राइट इट। The same way how I wrote in this textbook, you should write in your textbook. कपड़े कैसे बनाए जाते हैं? कपड़े कैसे बनाए जाते हैं? कपड़े कपास के रेशों से सूत, फिर सूत से कपड़े बनाए जाते हैं। कपड़े कपास के रेशों से सूत, फिर सूत से कपड़े बनाए जाते हैं। बच्चों समझ में आ गया ना? आपको इसी तरह लिखना है। यू शुड राइट हाउ आई रोट इन द टेक्स्ट बुक, यू शुड राइट इन द सेम वे। दूसरा प्रश्न, दीपक की बाती बनकर कौन जलता है? दीपक की बाती बनकर कौन जलता है? दीपक की बाती बनकर कपास जलता है। दीपक की बाती बनकर कपास जलता है। थर्ड क्वेश्चन, माली ने फूलों को क्या समझाया? माली ने फूलों को क्या समझाया? माली ने फूलों को समझाया कि कपास से कपड़े बनते हैं और दीपक में बाती बनकर जलता है और अंधेरा दूर करता है। फिर से एक बार पढ़ती हूँ, देखो। माली ने फूलों को समझाया कि कपास से कपड़े बनते हैं और दीपक में बाती बनकर जलता है और अंधेरा दूर करता है। सभी फूलों ने कपास से क्षमा क्यों मांगी? सभी फूलों ने कपास से क्षमा क्यों मांगी? सभी फूल कपास की उपयोगिता जान चुके थे, इसलिए कपास से क्षमा मांगी। सभी फूल कपास की उपयोगिता जान चुके थे, इसलिए कपास से क्षमा मांगी। सेकेंड में सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत लगाओ। यहाँ पे राइट और रॉन्ग लिखना है। टिक राइट द करेक्ट एंड रॉन्ग इन द इनकरेक्ट सेंटेंस। पहला वाला, माली कपास की ज़्यादा देखभाल करता था। ज़्यादा देखभाल करता था ना, तो ये वाक्य सही है। सभी फूलों ने कपास की शिकायत की। सभी फूलों ने कपास की शिकायत की। सब फूल जाके माली से बोलते हैं ना, शिकायत करते हैं ना। हाँ, ये वाक्य सही है। गेंदा फूलों का राजा है। फूलों का राजा कौन होता है? गुलाब होता है ना, तो ये सेंटेंस गलत है। गेंदा फूलों का राजा है, गलत। कपास का फूल देवी देवताओं पर चढ़ाते हैं। कपास के फूल को देवी देवताओं पर चढ़ाते हैं? नहीं, उसकी बाती बनाई जाती है, तो ये सेंटेंस गलत है, गलत। गुण ही सबको प्रिय होते हैं। सबको सुंदरता, रस, गंध ये सब प्रिय नहीं होता है। सबको क्या प्रिय होता है? गुण ही प्रिय होते हैं, सही। अभी भाषा ज्ञान।
कौन है एक, कौन अनेक, चुनकर लिखो। यहाँ पे एक वचन और बहुवचन हमें चूज करके लिखना है। यहाँ पे बॉक्स में सब जंबल करके दिया हुआ है। स्त्रियाँ, रेशा, कपड़े, पौधे, रेशे, स्त्री, पौधा, कपड़ा। हमें सब एक वचन जो है यहाँ पे लिखना है, बहुवचन यहाँ पे लिखना है। देखो, पौधा, पौधे, यहाँ पे रेशा, रेशे, स्त्री, स्त्रियाँ, कपड़ा, कपड़े। समझ में आ गया बच्चों? एक वचन शब्द हमें इस तरफ लिखना है, बहुवचन इस तरफ लिखना है। सॉरी, पौधा, पौधे, रेशा, रेशे, स्त्री, स्त्रियाँ, कपड़ा, कपड़े। हमें इस तरह यहाँ से शब्द चुनकर यहाँ पे लिखना है। वी शुड टेक द वर्ड्स फ्रॉम हियर। सिंगुलर वर्ड्स वी शुड राइट दिस साइड, प्लूरल दिस साइड। समझ में आ गया बच्चों? हाँ, अभी सेकेंड में, उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द से मिलान करो। उल्टे अर्थ मतलब विलोम शब्द। मैंने बताया था ना, अपोजिट वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द। दोनों सेम ही है। उल्टे अर्थ वाले शब्द और विलोम शब्द किसे कहते हैं? अपोजिट वर्ड्स को। अपोजिट वर्ड्स को मैच द वर्ड्स विद इट्स अपोजिट। देखो यहाँ पे उत्तर का अपोजिट क्या है? प्रश्न। उत्तर मतलब क्या? आंसर। प्रश्न, क्वेश्चन। उत्तर, प्रश्न। सर्दी, सर्दी, गर्मी। सर्दी का अपोजिट क्या है? गर्मी। सर्दी, गर्मी। आपको इसी तरह मैच करना है इन वर्ड्स को। सर्दी, गर्मी। अधिक, कम। अधिक मतलब बहुत ज़्यादा, कम थोड़ा सा। अधिक, कम। दिन, रात। दिन, रात। फिर से एक बार पढ़ती हूँ, देखो। उत्तर, प्रश्न। सर्दी, गर्मी। अधिक, कम। दिन, रात। अंधेरा, उजाला। अंधेरा, अंधेरा मतलब डार्क, उजाला ब्राइट। अंधेरा, उजाला। बाहर, भीतर। बाहर मतलब आउटसाइड, भीतर इनसाइड। बाहर, भीतर। हम अंदर भी बोलते हैं, भीतर भी सही है, अंदर भी सही है। बाहर, भीतर। अच्छा, बुरा। अच्छा, बुरा। जमीन, आसमान। जमीन, आसमान। फिर से एक बार पढ़ो बच्चों। उत्तर, प्रश्न। सर्दी, गर्मी। अधिक, कम। दिन, रात। अंधेरा, उजाला। अंधेरा, उजाला। बाहर, भीतर। बाहर, भीतर। अच्छा, बुरा। अच्छा, बुरा। जमीन, आसमान। जमीन, आसमान। अभी थर्ड में, यह भी जाने। र को कई इस तरह से लिखते हैं। हम तरह तरह से र के रूप का इस्तेमाल करते हैं ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ र है। घ, र, घर। इसमें कोई ये नहीं होता। घ, र प्लस अ। र को हलंत लगाते हैं, र प्लस अ, र बनता है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, प्रश्न। र का चिन्ह कहाँ पे है? यहाँ पे है। प्रश्न, प्र। हाँ, तो प पर हलंत लगता है। र को हम कहाँ पे लगाते हैं? यहाँ पे नीचे, प्र। प्रश्न हो गया ना, समझ में आ गया ना। यहाँ पे र हम कहाँ पे किस तरह लिखते हैं? यहाँ पे इस रूप से लिखते हैं, र। हाँ, प्रश्न। यहाँ पे देखो, ड्रामा। ड्रामा, ड रा, ड्रा। यहाँ पे देखो, नीचे ऐसे डालते हैं, इस तरह से हम र को लिखते हैं। ड्रामा, ड्रा। ड के बाद आता है ड्रा, फिर आ की मात्रा जुड़ती है, ड्रामा। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पे प में र जुड़ता है। हाँ, यहाँ पे प में र जुड़ता है। यहाँ पे ड के बाद आता है ड्रा, ड, फिर आ की मात्रा बाद में आती है, बीच में र, ड्रा
माँ, ओके, ड्रा, समझ में आ गया ना, ड्रा। यहाँ पे सूर्य, सूर्य, यहाँ पे देखो सूर्य, र हम कहाँ पे लगाते हैं, य के ऊपर, क्योंकि सु के बाद र आता है और य लिखते हैं, तो र का रूप यहाँ पे ऊपर आ जाता है। ओके, समझ में आ गया बच्चों, सूर्य, सूर्य, र यहाँ पे ऊपर आ जाता है, सु बोलते हैं, फिर र का उच्चारण होता है, फिर य, सूर्य, समझ में आ गया। हाँ, यहाँ पे देखो सुंदर, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं, हम दूसरे अक्षर कैसे पढ़ते हैं उसी तरह ये र होता है। समुद्र, यहाँ पे देखो द्र, जैसे प्र में लगा था वैसे ही द्र, हाँ, द में र की मात्रा लगती है, द्र। राष्ट्र, यहाँ पे हमने ड्रामा देखा था ना, वैसे ही ट्र, राष्ट्र। वर्षा, सूर्य में जैसे य के सु के बाद में र का रूप का उपयोग होता है, वैसे ही वर्षा, वर्षा, बाद में ये शब्द अक्षर को हम बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों, र, प्र, ड्रा, य, र, द्र, ट्र और वर्षा। देखो यहाँ पे हम बिना व के बाद में ही र का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे भी सु के बाद में ही र का हम उपयोग करते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों। सूर्य और वर्षा शब्दों में र में से अ निकाला गया है, यह हुआ र। समझ में आ गया ना। हाँ, अभी शब्दों को सही जगह में लगाओ, लिखो। यहाँ पे राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन करेक्ट प्लेस। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, यहाँ पे र के रूप है, देखो यहाँ पे र, 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 र। यहाँ पे उन वर्ड्स को हमें चूज करके यहाँ पे लिखते जाना है। देखो यहाँ पे र है, र में कौन सा आता है, मंदिर, मंदिर, सर्दी, मंदिर, सर्दी, यहाँ पे चूज करके लिखना है। ओके, फिर यहाँ पे ऊपर र की मात्रा है, सौंदर्य, सौंदर्य और वर्षा, आपको यहाँ पे लिखना है, सौंदर्य और वर्षा। फिर यहाँ पे देखो क्रम, क्रम और प्रतिदिन, क्रम, प्रतिदिन, र का रूप इस तरह यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ में ट्राम, ट्रक, ट्राम, ट्रक, समझ में आ गया ना। यहाँ पे चूज करके हमें यहाँ पे लिखना है। सही शब्द चुनकर लिखो। यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे वो चूज करके लिखना है, चुनकर लिखना है। यहाँ पे देखो ऊंचा, कोमल, मीठा, ठंडा। फूलों की तरह, फूल कैसे होते हैं, कोमल, सॉफ्ट होते हैं ना, फूलों की तरह कोमल, हमें यहाँ पे कोमल चूज करके यहाँ पे लिखना है। शहद की तरह, शहद कैसे होता है, मीठा, शहद मतलब हनी, हनी मीठा, इट्स वेरी स्वीट नो। शहद की तरह मीठा, हमें यहाँ पे मीठा लिखना है। पर्वत की तरह, पर्वत की तरह, पर्वत कैसे होता है, ऊंचा होता है ना, हाँ, पर्वत की तरह ऊंचा। बर्फ की तरह ठंडा, बर्फ कैसे रहता है, ठंडा, आइस ठंडा होता है ना, बर्फ की तरह ठंडा। समझ में आ गया बच्चों। फूलों की तरह कोमल, शहद की तरह मीठा, पर्वत की तरह ऊंचा, बर्फ की तरह ठंडा। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे किसके लिए है, यहाँ पे है सर्वनाम शब्द है, उसमें वो सर्वनाम शब्द किसके नाम के लिए है करके हमें देख के लिखना है। सर्वनाम आपको पता है ना, हमने सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ा था, हाँ? जो शब्द हम संज्ञा के जगह पर उसका इस्तेमाल करते हैं उसे हम सर्वनाम बोलते हैं, हाँ? प्रोनाउन, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, है ना, वैसे ही। सभी फूल उसे चिढ़ाते थे, सभी फूल उसे
उससे चिढ़ते थे। सॉरी, सभी फूल उससे चिढ़ते थे। किससे चिढ़ते थे? कपास के फूल से ना। हाँ, तो उससे मतलब यहाँ पे क्या है? कपास का फूल। उससे चिढ़ते थे। मैं फूलों का राजा हूँ। कौन बोलता है मैं फूलों का राजा हूँ? गुलाब बोलता है ना। हाँ, गुलाब। यहाँ पे आपको गुलाब लिखना है। मैं मतलब यहाँ पे कौन है? गुलाब। मैं फूलों का राजा हूँ, गुलाब। तुम इस पर अधिक ध्यान देते हो। किसको बोलते हैं? तुम मतलब माली। यहाँ पे माली अधिक ध्यान देता है ना कपास के फूल पर। तो तुम मतलब यहाँ पे कौन है? माली। तुम माली। सभी फूल उससे चिढ़ते थे। उससे मतलब कपास से। मैं फूलों का राजा हूँ। मैं मतलब यहाँ पे कौन है? गुलाब। तुम इस पर अधिक ध्यान देते हो। यहाँ पे कौन है? तुम माली। समझ में आ गया ना? इस देखो, उससे मैं तुम शब्द संज्ञा की जगह आए हैं। ये सर्वनाम शब्द है। मैंने बताया था ना, सर्वनाम मतलब क्या? प्रोनाउन वर्ड्स। हाँ, जो संज्ञा के जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं उसे सर्वनाम बोलते हैं। ओके। अभी कपास के रेशों से सूत बनता है। पता करो और लिखो इनसे क्या क्या बनाया जाता है। देखो यहाँ पे क्या है? नारियल। नारियल के ऊपर ये रेशों से क्या बनाते हैं हम? रस्सी, चटाई, ये सब बनाते हैं ना। हाँ, इससे क्या बनता है? रस्सी। नीम के पत्ते, नीम के पत्तों से क्या बनता है? दवाई, औषधियाँ बनाते हैं ना। दवाई। गुलाब के फूल से गुलाब जल बनता है, और गुलकंद, बहुत सारे ऐसे चीज़ें बनते हैं। हाँ, नारियल से रस्सी, नीम के पत्तों से दवाई, और गुलाब के फूलों से गुलकंद और गुलाब जल। समझ में आ गया बच्चों? आपको इसी तरह अपने टेक्स्ट बुक में भी लिखना है। धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलते हैं।